अस्सलामु अलैकुम। आजकल की मुल्क की सूरत हाल से हर बंदा परेशान है और जनाब क़ारीन कराम जो हमारे लीडर हैं, न्यूट्रल होकर एक बात सोचिएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, वो किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले मसाइल में उलझाते हैं और फिर उसी से निकालने का हल भी बताते हैं। आज इतनी मज़े की ये तहरीर है, तो आप पूरा पढ़िएगा और लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। एक आदमी एक बुज़ुर्ग के पास अपनी परेशानी लेकर गया और कहा, बाबा जी, मैं अपनी बीवी, 6 बच्चों, माँ और सास के साथ एक ही कमरे में रहता हूँ, मैं क्या करूँ? बाबा ने कहा, जाओ और एक गधा खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। आदमी 2 दिन बाद वापस आया और कहा, बाबा जी, सूरत हाल और ख़राब हो गई है। बाबा जी ने कहा, जाओ और एक भेड़ खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। तो जनाब क़ारीन कराम, आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे हैं कि उस बाबा जी ने उस आदमी को किस तरह से और मज़ीद मसाइल में उलझाना कैसे शुरू किया। आदमी वापस आया और उसका चेहरा जर्द था। उसने कहा, सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है बाबा जी। तो बाबा जी ने आगे से क्या कहा? बाबा जी ने कहा, जाओ और एक मुर्गी खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। तो जनाब, आदमी वापस आया तो और वो खुदकुशी के करीब था, मतलब कि वो इतना आजिज आ चुका था इन तमाम मसाइल और चीज़ों से। उसने कहा कि आते ही, बाबा जी, मेरे साथ तो ये सूरत हाल हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ और गधा बेच दो और मुझे बताना। आदमी वापस आया और कहा, सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो गई है। तो अब देखिए जनाब, फिर बाबा जी ने उसके साथ क्या ड्रामा किया। फिर बाबा जी ने कहा कि जाओ और भेड़ बेच दो और फिर मुझे आकर बताना। तो जनाब क़ारीन कराम, वो आदमी गया और उसने जाकर वो भेड़ भी बेच दी और फिर वो वापस आया बाबा जी के पास और उसने कहा कि जनाब, अब तो सब ठीक है। तो फिर बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा, जाओ और मुर्गी भी बेच दो और मुझे बताना। तो जनाब, वो आदमी जो था वो गया, उसने मुर्गी बेची हैं और फिर वो वापस उस बाबा जी के पास आया और कहा कि अब मैं बेहतरीन सूरत हाल में हूँ, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जनाब क़ारीन कराम, उसके उस मसले का हल नहीं निकाला, बल्कि मज़ीद और मसाइल में उसको उलझा कर असल मसले से उसको उसकी जहन और तवज्जो हटा दी। इसी तरह दुनिया की जो सियासी बहरानों का हल किया जाता है, बिल्कुल सेम इसी तरह वो आपको पहले नई नई मुश्किलात पैदा करके जो है ना, आपको उसमें मुब्तला करते हैं, असल मसले को भूलने पर मजबूर करते हैं, ताकि आप अपने मसाइल पर अल्लाह का शुक्र करें और उनके एहसानमंद रहें। पहले वो रोटी और आटा महंगा कर देते हैं और उसके बाद उसे खुद से ही सस्ते होने का ऐलान कर देते हैं, ताकि आवाम उनके सस्ता होने की वो रहे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला